संसार में तुम जिस चीज से भागोगे वो तुम्हारा पीछा करेगी। कि जितना बड़ा स्ट्रगल होगा उतनी महान जिंदगी होगी। नदी किनारे खड़ा, अबे बोला कूदो, हम बता रहे, लेकिन जो नहीं आता वो अरे अरे भैया। कोई बात छोटी उसके लिए हो जाती है जो उसका मजा लेने लगता है, बड़ी उसके लिए होती है जो उसमें एंटर करने से घबराता है। सब शब्द नोट कर लो, तुम बहुत काम आएंगे। तुम्हारे जीवन में संघर्ष है, इसका मतलब तुम राजा हो पर रो नहीं रहे हो दुर्योधन की तरह। सन 2000 से राहुल गांधी जी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन क्या वो छोड़ के चले गए? क्या हम भैया जा रहे हैं, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। यही तो खेल का मजा है। तो उस आदमी ने संत जी की बड़ी सेवा की। तो महात्मा जी ने कहा क्या चाहिए? उसने कहा महाराज जी आप तो जानते हो क्या चाहिए। तो महाराज जी ने एक मंत्र लिख के उस आदमी को दे दिया, कहा ले जाओ, इस मंत्र को पढ़ने के बाद जो मांगोगे सब मिलेगा। वो भगा मंत्र लेके, जब सीढ़ियों से उतर रहा था तो महाराज जी ने आवाज दी उसको कि सुनो, जब ये मंत्र पढ़ना तो बंदर का ख्याल ना आए। अरे उसने कहा आज तक कभी नहीं आया, अब क्या आएगा बंदर का ख्याल, भगा। लेकिन जब तक वो घर पहुंचा तब तक उसके मन में बंदर मंडराने लगे। उसने कहा ऐसे ही आ गए होंगे, क्या नहाया धोया, नहा धो के कपड़ा पहन के जब बैठा तो मन में सिर्फ बंदर बैठे हुए थे। बहुत कोशिश की भगाने की, भागे ही ना। नींद गायब हो गई, बेचे जहां जाए वहां बंदर, खाने में बंदर, कपड़े में बंदर, बर्तन में बंदर, हर जगह बंदर दिखाई पड़ने लगे। दूसरे दिन सुबह फिर महाराज जी के पास गया भाग के, कहा बे भाड़ में गया तुम्हारा मंत्र, ये लो, पहले बंदर से कैसे छुटकारा मिले ये तो बताओ। इस संसार में तुम जिस चीज से भागोगे वो तुम्हारा पीछा करेगी, नियम है ये। और 95% लोग, 95% लोग मेहनत से भागते हैं, स्ट्रगल से। 95%, अभी बहुत जरूरी बात कर रहा हूं, फिर लाइट ईयर पे आऊंगा। 95% लोग स्ट्रगल से भागते हैं, और 95 के जीवन में सबसे ज्यादा स्ट्रगल है। ये लॉ है। और 5% को समझ में आएगा कि ना भैया इससे तो तुम भाग ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। स्वामी अड़गड़ानंद 4 बजे प्रवचन मंच पर आ जाते हैं, चाहे ठंडक हो, चाहे माइनस टेम्परेचर हो, चाहे दो, 95 साल की उम्र में, 95। अब बोलने की स्थिति नहीं है लेकिन बोलते हैं। एक प्रवचन सुबह लेते हैं, एक शाम को लेते हैं। अब वॉक करने की स्थिति नहीं है लेकिन करते हैं। शाम का प्रवचन लिया, बस वॉक करने आते हैं, 2 लोगों के कंधे पे हाथ रख के वॉक करते हैं, कुश्ती लड़वाते हैं, दौड़ कर आते हैं बच्चों की। क्या जरूरत है? मर्सिडीज उनके पास, 500 आश्रम उनके पास, 250 चेले हर जगह उनके पास, क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? लेकिन उनको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि जितना बड़ा स्ट्रगल होगा उतनी महान जिंदगी होगी। कुछ बहुत छोटी छोटी बातें तुमको क्लियर करना है जीवन में, बहुत छोटी, बड़ी अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। क्या सोच रही हो? वही बता दो जो सोच रही थी। छोटी बात कब होती पता है? जो साइकिल सीख लेता है ना, उसके लिए बात छोटी हो जाती है। जब तुम्हारे सामने कोई बच्चा कहेगा कि भैया हम गिर जाएंगे भैया, अरे तुमको गजब आदमी हो यार, ये बात छोटी किसके लिए हो जाती है? जो सीख लेता है। जैसे जो स्विमर है, वो नदी किनारे खड़ा, अबे बोला कूदो, हम बता रहे, लेकिन जो नहीं आता वो अरे अरे भैया।
कोई बात छोटी उसके लिए हो जाती है जो उसका मजा लेने लगता है, बड़ी उसके लिए होती है जो उसमें एंटर करने से घबराता है। आज भी बहुत लोगों के लिए साइकिल चलाना बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे लिए कोई बात नहीं। आज भी बहुत लोगों के लिए साइकिल चलाना बहुत बड़ी बात, तुम्हारे लिए कोई बात ही नहीं। और दिन में 24 घंटा, 24 में 10 का इस्तेमाल तुम्हें करना है पर डे। वो 10 का इस्तेमाल, 1 घंटा सूर्य नमस्कार, जिम फिम कहीं मत जाओ, सिर्फ 1 घंटा सूर्य नमस्कार। 1 घंटा सूर्य नमस्कार का मतलब ये हुआ, और सभी कर सकते हैं, लड़के लड़की सभी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार का शुरुआत करना 5 मिनट से, जिसकी भी शुरुआत करना स्लो करना, 1 महीना सिर्फ 10 मिनट बस। इसकी आदत है, इसका एक बहुत बड़ा रोग है, उत्तेजना, एक्साइटमेंट, चढ़ा के खत्म, फिर कहता हम नहीं करेंगे। इसका सबसे बड़ा रोग है उत्तेजना, और बस बस निकल लें। दूध का उबाल होता है ना, वो वाला हाल है इसका, उत्तेजना, हर जगह उत्तेजना। इसलिए जब भी कोई काम शुरू करो, चेक करो उत्तेजना तो नहीं है, आराम से 1 बार करेंगे बस, 1 बार। और फिर 1 महीने के बाद जब 10 मिनट लगातार होने लगा, तब उसको बढ़ाएंगे, आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा सूर्य नमस्कार करो। तुम्हें ना जिम जाने की जरूरत, ना भागने, सारे आसन उसमें हो जाते हैं। अश्वासन, भुजंगासन, 12 आसन है ना, 12 आसन हो जाते हैं। तो तुम धीरे धीरे संघर्ष का, देखो यही किताब कितनी भारी थी तुम्हारे लिए, BL ग्रोवर। अब वही तुमने कर्नाटिक युद्ध पढ़ा होगा, कैसे पूरी पिक्चर फ्लैश हो रही होगी सामने, है ना। इससे पहले तुम पढ़ी होगी, समझ ही नहीं आया होगा, पता ही नहीं चला होगा। तो संघर्ष को समझो कि ये संघर्ष क्या है। पहली चीज ये, इस शब्द से भागो मत, एकदम मत भागो। इसको समझो। इस शब्द को जो समझ गया ना, और भगवान, 2022 में प्रदेश का चुनाव था, विधानसभा का, कितना मोदी जी भागे दौड़े, अखिलेश यादव भागे दौड़े, राहुल गांधी भागे दौड़े, फिर 24 का चुनाव आ गया, फिर सब भागेंगे दौड़ेंगे। फिर जैसे ही 24 का चुनाव खत्म होगा, 3 साल बाद 27 में फिर विधानसभा। ऐसे इतने सारे स्टेट है, सोचो ये लोग कितना स्ट्रगल, कितनी मेहनत कर रहे हैं। इनके जीवन में शांति चैन है। तो राजा की जिंदगी का अहम हिस्सा है, अहम हिस्सा। और ये मैं कहने रहा हूं, तुम लोगों को ले चल के आश्रम में दिखाऊंगा, बड़चर के आश्रम में। महाराज जी तुमको 4 बजे मिलेंगे बाहर, 95 साल उम्र है। तो जब ये राजा के जीवन का अहम हिस्सा है, तो भागना ही क्यों? क्यों भागना? कोई फायदा है? दूसरी चीज जो राजा के जीवन का अहम हिस्सा है, सब शब्द नोट कर लो, तुम्हें बहुत काम आएंगे। पहली चीज, राजा के जीवन का अहम हिस्सा क्या है? स्ट्रगल। तुम्हारे जीवन में संघर्ष है, इसका मतलब तुम राजा हो, पर रो नहीं रहे हो दुर्योधन की तरह। दूसरी चीज ये देखो, ये राजा के जीवन का अहम हिस्सा है। पढ़ नहीं पा रहे? पढ़ो। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। सन 2000 से राहुल गांधी जी स्ट्रगल कर रहे हैं। 23 साल तो हमारी आंखों के सामने हो गया।